हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये कहानी है बिलो एवरेज लड़की की जिसे स्कूल के सबसे होशियार लड़के से प्यार हो जाता है। स्कूल का पहला दिन है। जिशु और जियंग क्लासरूम जाते टाइम टकरा जाते हैं और गलती से किस हो जाता है। जियंग को उसी टाइम जिशु के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। फ्रेशर्स सेरेमनी में प्रिंसिपल जिशु को जीनियस बताकर पूरे स्कूल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी जियंग को पता चलता है कि वो बहुत स्मार्ट है। शाहुई और जिशु किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएसए जाते हैं। दोनों की क्लोजनेस देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम 3 साल से जिशु के पीछे पड़ी हो लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं देता। एजिन जियंग को पसंद करता है, वो बहुत अच्छा कुकिंग करता है। एजिन जियंग को सी फूड बना के देता है और रोज भी देता है और बोलता है, तुम मेरी नज़र में बाकी लड़कियों से बहुत खूबसूरत हो। वो बोलता है, स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों को अपना प्यार कन्फेस कर देना चाहिए। जियंग बोलती है, मैं केवल जिशु से प्यार करती हूँ। फाइनली 3 साल वेट करने के बाद लव लेटर जिशु को देने के लिए जाती है। जियंग बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरा लव लेटर लोगी? जिशु बोलता है, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैं तुम जैसे बेवकूफ़ लड़कियों को पसंद नहीं करता। जियंग बोलती है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते। पूरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और उस पर हंसते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी माइक से उसे डांटते हैं। जियंग घर के बाहर कपड़े सुखाती है और उसके पापा नशे में बोलते हैं कि हम जल्दी ही नए घर में जाएंगे। इतने में बहुत सारे चूहे घर से बाहर आते हैं और घर मिनटों में गिर जाता है। इसके बाद मीडिया वाले उनको कवर करते हैं। जियंग मुंह छुपा के स्कूल जाती है। एजिन और जियंग के फ्रेंड्स जियंग के लिए डोनेशन मांगते हैं। इसके बाद जिशु आता है। एजिन बोलता है, जीनियस जिशु, जियंग के घर के लिए तुम भी डोनेशन दो। जिशु बोलता है, ये कितना फालतू रीजन है डोनेशन लेने का, उस बेकार सी जगह में तुम्हें घर बनाने ही किसने बोला था। जियांग बोलती है, वो घर कैसा भी है मेरे पापा ने खून पसीने से बनाया है, तुम 1 नंबर के घमंडी हो। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगले एग्जाम में मैं टॉप 100 में आऊंगी। जियांग और उसके पापा अपना सामान समेट रहे हैं और बोलते हैं कि टीवी देखकर मेरा पुराना दोस्त अली हमारी मदद करना चाहता है और वो हमें लेने आ रहा है। अली का ड्राइवर उन्हें लेने आता है। कार से उतरते ही उसके आलीशान घर को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। अली की वाइफ भी मिलती है। उनका छोटा बेटा युशु जियांग को स्टूपिड बोलता है और बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम यहाँ आई। आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, काश तुम मेरी बेटी होती। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? जियांग बोलती है, नहीं, पहले से ही मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसने मुझे बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है। आंटी जिशु के रूम को दिखाती है। असल में वो जिशु का ही घर है। जियांग जिशु के फोटो को देखकर बोलती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। वो उसके फोटो को जलाने ही लगती है लेकिन उसका मन नहीं मानता। जियांग सोने की कोशिश करती है। जिशु नॉक करता है और बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जियांग बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अली अंकल के बेटे हो? जिशु बोलता है, तुम मेरे रूम से निकलो, वो नहीं जाती। जिशु बोलता है, तुम यहाँ रहो या ना रहो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगले दिन सुबह जिशु स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा है तो उसकी मम्मी बोलती है, तुम जियांग को भी अपने साथ ले जाओ। घर के बाकी साइकिल की हवा निकल गई है। जियांग बोलती है, मैं बस से चली जाऊंगी। जिशु बोलता है, बैठो। रास्ते में जियांग उसकी कमर पर हाथ रखती है तो वो बोलता है, उतरो। स्कूल में किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। मेरी फैमिली स्पेशली मेरी मम्मी को मत बताना कि तुमने मुझे प्रपोज किया है और स्कूल में 5 मीटर की दूरी से रहना। ये बोलकर वो उसे छोड़कर चले जाता है। जियांग पीछे से बोलती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे तुम? आंटी ने जियांग को एक वीडियो भेजा है जिसमें जिशु लड़की के कपड़े पहने हुए डांस करता है। सेम वीडियो वो जिशु को भी भेजती है। जिशु जियांग को बोलता है कि अपने फोन से ये वीडियो हटाओ। वो हटाने की एक्टिंग करती है। जियांग बोलती है, क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे? जिशु बोलता है, नहीं। फिर वो बोलती है, ठीक है, अब ये वीडियो मैं नहीं हटाऊंगी। जिशु को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। जिशु जियांग को मैथ्स पढ़ा रहा है। उसे मैथ्स का बेसिक्स भी नहीं आता। अब उसे शुरू से मैथ्स पढ़ा रहा है। वो मन लगाकर पढ़ रही है क्योंकि उसे टॉप 100 की लिस्ट में आना है। वो मैथ्स का एक प्रॉब्लम सिखाता है और बोलता है कि ये एग्जाम में जरूर आएगा। पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल में सो जाता है और जियांग भी उसके बाजू में सो जाती है। उसकी मम्मी रूम में आती है और बोलती है, जिशु कभी आधी रात तक नहीं पढ़ता। क्या उसने ये जियांग के लिए किया है? वो उन दोनों का साथ में फोटो क्लिक करती है। दूसरे दिन एग्जाम है। टीचर जियांग को क्वेश्चन सॉल्व करते देख शॉक हो जाता है। जियांग को याद आता है कि ये वही क्वेश्चन है जो जिशु ने पढ़ाया था। अब रिजल्ट का दिन है। जिशु अपना रिजल्ट देखने आया है जबकि वो कभी नहीं आता। डायरेक्टर आकर बोलते हैं, जियांग एक और लड़की का सेम नंबर आए हैं लेकिन जियांग का 100वां रैंक आया है।
जियंग खुश हो जाती है और जिशु को बोलती है कि मैंने कर दिखाया। जिशु बोलता है ये केवल मॉक एग्जाम है, तुम्हें फॉरेन एंट्रेंसेस के लिए और मेहनत करनी है। ये बोलकर वो चला जाता है। एजिन जियांग को बोलता है कि इसको तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दिखाऊंगा कि कौन कितना हैंडसम है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होता है। जिशु की मम्मी भी मैच देखने आई है। जिशु और एजिन के बीच में जियांग एजिन को सपोर्ट करती है। जिशु जेलस हो जाता है। जिशु की मम्मी सोचती है कि अगर जिशु ने जियांग को पसंद नहीं किया तो कोई और उसे ले जाएगा और वो जिशु और जियांग की साथ वाली फोटो अपलोड कर देती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये फोटोशॉप है। जियांग की बेवकूफ़ी की वजह से उसकी क्लास हार जाती है। एजिन अपना फोन देखता है तो उसे उन दोनों की साथ वाली फोटो दिखती है और वो गुस्सा हो जाता है। जिशु उसी टाइम जियांग को बोलता है मेरे कपड़े घर ले जाओ। जिशु और एजिन लड़ने लगते हैं। जियांग बोलती है एजिन अच्छा खाना बनाता है और वो अंडरस्टैंडिंग भी है, यही मुझे खुश रख सकता है। जिशु तुम तो बहुत मीन हो। एक लड़का जियांग की जिशु से बार बार रिजेक्ट होने वाली वीडियो चलाता है। जिशु की मॉम बोलती है जियांग मेरे बेटे को पसंद करती है, वाओ। जियांग भी जिशु की फ्रॉक वाली वीडियो अपलोड कर देती है। जिशु गुस्से में जबरदस्ती जियांग को ले जाता है। जियांग बोलती है छोड़ो मुझे, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। अब कॉलेज जाके मैं तुमसे भी हैंडसम लड़के को पटाऊंगी। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिशु किस करके बोलता है कि तुम क्या ऐसा कर पाओगी। आंटी जियांग को बोलती है मैंने तुम्हारा जिशु को प्रपोज करने वाला वीडियो देखा। तुम्हारे आने से जिशु काफी बदल गया है। थैंक यू हमारे घर में आने के लिए। जिशु का एंट्रेंस एग्जाम है। जियांग उसके लिए खाना बनाती है और रात भर जागकर लकी चार्म भी बनाती है। जियांग का खाना खाकर उसका एग्जाम हॉल में पेट खराब हो जाता है। वो एग्जाम के बाद उससे मिलने आती है और बेहोश हो जाती है, जिसके कारण वो एग्जाम नहीं दे पाता। जिशु को उसके पापा डांटते हैं कि उसने एग्जाम नहीं दिया। जिशु बोलता है मैं आपका बिजनेस ओवरटेक नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ सपने हैं। ये सुनकर उसके पापा को झटका लगता है और ये बोलकर जिशु वहाँ से चला जाता है। जियांग जिशु सुसाइड कर लिया सोचकर रोने लगती है। जिशु साइड से बोलता है हो गया तुम्हारा। जियांग पास आके बोलती है मैं तुम्हारे लिए पनौती हूँ, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे मत रुकना। जिशु बोलता है मैं तुम्हारी जाने में मदद करूंगा। अपना सपना पूरा करने के लिए जिशु घर छोड़कर जा रहा है। जिशु डॉक्टर की पढ़ाई और जियांग नर्स की पढ़ाई कर रही है। जिशु और शाहुई को साथ में देखकर वो उदास हो जाती है। जिशु और शाहुई बाहर घूमने जा रहे हैं। जियांग भी एजिन को लेकर उनका पीछा करती है। जियांग और एजिन को जिशु पकड़ लेता है। शाहुई जियांग और एजिन की कपल फोटो क्लिक करती है। जिशु गुस्से में आग बबूला हो रहा है। एजिन रिक्शे वाले को पैसे देता है कि जितना हो सके उतना स्पीड रिक्शा चलाना। शाहुई रिक्शा में बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला भगाया जा रहा है और रोकता भी नहीं। शाहुई जिशु को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। जिशु जियांग को बोलता है चलो हम बोटिंग करते हैं। वो बोट को बीच में रोक देता है और बोलता है अब बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम बच के कहीं नहीं जा सकती। जियांग बोलती है तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। जियांग बोट में खड़ी होती है तो बोट पलट जाता है। अब दोनों गीले हो गए हैं और आखिरी बस भी जा चुकी है। अब दोनों को पास के होटल में रात बितानी है। जिशु बाहर कुछ लेने के लिए जाता है। जियांग 3 बिल्लियों को देखकर डर जाती है। रात में जियांग को ठंड लगती है तो जिशु उसका हाथ पकड़ लेता है। सुबह जिशु को कॉल आता है कि उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल शाहुई की फैमिली का है। शाहुई जिशु को बोलती है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब कंपनी का पूरा प्रेशर जिशु पर आ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहिए। जियांग जिशु का अलार्म बंद कर देती है तो उसका शेड्यूल खराब हो जाता है। जियांग कंपनी के बाहर जिशु से मिलने आती है तो जिशु उसे डांट के भगा देता है। जियांग के पापा बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब हम इन लोगों को और परेशान नहीं कर सकती। जियांग अंकल से मिलने हॉस्पिटल के बाहर आती है। जिशु हॉस्पिटल के बाहर जियांग को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग बोलती है 3 साल तक मैंने तुम्हारा पीछा किया, अब मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। वहाँ से रोते रोते वो घर चले जाती है। इस बार सचमुच जिशु जियांग से प्यार करने लगा है। वो पूरा सामान लेकर जिशु के घर से चली जाती है। जिशु जियांग को मिस कर रहा है। जियांग ट्रेनी नर्स है और चिल्ला चिल्लाकर पेशेंट्स को डरा देती है। वो जिशु की आईडी को स्टॉक करती है तो उसे पता चलता है कि वो स्पीच देने अपने स्कूल वापस आ रहा है। वहाँ स्कूल के ऑडिटोरियम में फाइनली जिशु जियांग को अपने प्यार का इजहार करता है। वो जब से उसके घर से गई तब से उसे स्टॉक कर रहा है। स्पीच देने वाला पोस्ट वो केवल उसी को दिखा रहा है। उसे पढ़ाते टाइम ही उसने उसके लंबे चौड़े लव लेटर को पढ़ लिया था। और भी अच्छी अच्छी लव स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय।